ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास के दौरान हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। उसके बाद आपके जो भी सवाल है या कोई भी डाउट आपका है तो वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का दिखेगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना, ठीक है। तो ये वोटेड आ जाएगा लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ गए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अभी जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, बेटा ध्यान से समझेंगे टॉपिक को, ठीक है। तो पहले मैं बहुपद बता देता हूँ, बहुपद होता क्या है। बहुपद के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये भी एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन यहाँ पर जो चर की जो घात होती है, बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद करेंगे। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बंद कर देंगे, वेरी गुड। तो चर चर मैंने बताया आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, है ना। इन चर की जो भी घात होगी वो अगर पूर्ण संख्या है ना, वो क्या है बेटा, अगर पूर्ण संख्या है तो उसी को हम बोलते हैं बहुपद। अगर हमारे पास चर की जो घात आती है वो अगर पूर्ण संख्या आएगी तो उसको बहुपद बोला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल की अगर बात करूं, मैंने लिखा 4x की घात 2 माइनस के 2x और प्लस के 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चर की घात है बेटा 2, यहाँ पर चर की घात है 1। तो 2 और 1 तो बेटा पूर्ण संख्या होते हैं, और ये अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुपद होगा, इसी को बहुपद बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर पूर्ण संख्या ना आए, है ना, पूर्ण संख्या ना आए, तो इसको हम बहुपद नहीं बोलते। ये बीजीय व्यंजक तो होता है लेकिन बहुपद नहीं होता। ऐसे ही अगर वर्गमूल में दिया हुआ है तो वर्गमूल का मतलब होता है बेटा उस चर की पावर 1/2। तो 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं होता है, और पूर्ण संख्या नहीं होता तो ये भी बहुपद नहीं होता। तो ये तो मैंने आपको बताया बहुपद के बारे में, ठीक है। गुड उसके बाद, इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद बात करेंगे बहुपद के प्रकार की, और ये प्रकार हम देख रहे हैं पदों के आधार पर। किसके आधार पर देख रहे हैं बेटा, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। इंग्लिश में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इंग्लिश में बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे, पहले आपको पद को समझना पड़ेगा। और पद को मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, है ना, पदों को अलग करते हैं, अलग करते हैं, पदों को अलग करते हैं। प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। जैसे मैंने लिखा 7x की घात 2 माइनस के 2x और प्लस के 1। तो यहाँ पर जो भी प्लस माइनस आपको दिखेंगे उसको आप गोला कर दीजिए ऐसे, जहां पर भी प्लस और माइनस दिख रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको गिन लेना है कि ये 1 2 और 3, तो 3 पद दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसे बेटा आपको क्या करना है, पदों की संख्या की पहचान करनी है कि कितने पद है। तो यहाँ पर जो पदों के प्रकार होते हैं उसमें पहला प्रकार है एक पदी बहुपद, है ना, जिसमें एक पद आता है। तो यहाँ पर देखो ना तो प्लस है ना माइनस है, तो जिसमें प्लस और माइनस नहीं होगा तो वो एक ही पद होगा, उसको बोला जाएगा एक पदी। दूसरा होता है बेटा द्विपदी, ठीक है, द्विपदी। जिसमें 2 पद होते हैं उसको द्विपदी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर एक प्लस आ रहा है ना, तो 1 और 2 2 पद है, जिसमें 2 पद होंगे उसको द्विपदी बोला जाएगा, और जिसमें 3 पद होंगे उसको त्रिपदी बोला जाएगा। तो ये होते हैं बेटा क्या, बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पर देखो 2 आ रहे हैं मेरे पास, प्लस और माइनस, 1 2 3, 3 पद आ गए,
और 3 पद आ गए तो इसको बोला जाएगा त्रिपदी। अगर 3 से ज्यादा पद आ जाते हैं, अगर 3 से ज्यादा पद आ जाते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर कि आपके पास आ जाए 4x की घात 2 माइनस के 2x प्लस के 3 और प्लस के y, तो 4 पद आ गए, 4 पद आ गए। 3 से ज्यादा कितने भी पद अगर आ जाते हैं तो उसको बहुपद बोला जाता है, उसको बहुपद बोला जाता है। क्या बेटा यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर यहाँ तक सभी चीजें समझ में आ गई है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। सभी बच्चे है ना क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बताना है दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखो कितने पद हैं और फिर आपको क्या करना है, पदों की बहुपद के प्रकार की पहचान करना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है ना, ये किस प्रकार का बहुपद है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पर कितने पद हैं। y की घात 2 आ रहा है, माइनस के 7 y आ रहा है, माइनस के 3 z आ रहा है और माइनस के m आ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं, है ना, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा अभी सिर्फ 2 से 3 बच्चों के उत्तर आए हैं मेरे पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पहले पदों की संख्या निकालनी है आपको, है ना। पदों की संख्या निकालने के बाद आपको बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है। अभी भी 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या, जो आंसर नहीं आ रहे हैं बाकी बच्चों के? 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जिन भी बच्चों के आंसर नहीं आया है सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा इतने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं लेकिन सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे। ये क्लास बेटा आपको सिखाने के लिए ली जा रही है, तो अगर आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं, है ना। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ना सभी बच्चों को आंसर करने होते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे उनका क्वेश्चंस का। आप जब क्लास को अटेंड कर रहे हैं, 1 घंटे की क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं, ले रहे हैं क्लास, तो कितना टाइम लगता है बेटा अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करके अपना आंसर करने में, है ना। तो उस 1 घंटे को यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं करना है बस क्लास को ज्वाइन आपने कर रखा है और क्लास ले रहे हैं बस, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चंस के आंसर करने। तो इसके बेटा काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया है। अब क्या यहाँ पर आप देखकर नहीं बता सकते कि इसमें कितने पद आ रहे हैं?
सर 4। 4 पद आ रहे हैं यहाँ पर, तो देखकर आप बता सकते हैं। मैंने एक तरीका भी आपको बताया हुआ है कि जो भी प्लस माइनस दिखे उनको गोला कर दीजिए, आप ऐसे ऐसे गोला कर दीजिए। अब जो बचे हैं उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 बचे हैं, 4 पद आ रहे हैं बेटा। 4 पद के लिए तो मैंने क्या बताया आपको कि 3 से ज्यादा अगर पद आ जाते हैं तो उसको बहुपद बोला जाता है। 3 से ज्यादा अगर पद आ जाते हैं तो उसको बहुपद बोला जाता है। तो ये जो बच्चे बार बार त्रिपद लगा रहे हैं, ये कहाँ इसमें 3 पद दिए हुए हैं, ये बताइए कहाँ दिए हुए हैं यहाँ पर 3 पद? यहाँ पर तो 4 पद है ना, तो कैसे ये त्रिपद हो जाएगा? मतलब 80% लोग त्रिपद लगा रहे हैं बेटा, तभी तो त्रिपद लगाएंगे ना आप जब 3 पद दिए जाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं? यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं, और ये बताया गया है कि 3 से ज्यादा अगर पद आ जाते हैं तो उसको बहुपद बोला जाता है। अभी इसी तरीके का ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये रहा कि 3 से ज्यादा पद आ गए, यहाँ पर 4 पद आ गए, 1 2 3 4, 4 पद आ गए, और 4 पद आ गए तो क्या होगा? बहुपद होगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर त्रिपद लगा रहे बेटा। तो जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसको ध्यान से देखिए, समझिए और उसको नोट कीजिए, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, कि इनमें से कोई भी नहीं है। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर। अगर अभी भी डाउट है किसी बच्चे को बहुपद के प्रकार में तो पूछ सकते हैं बेटा, अगर कोई भी डाउट है तो। डाउट आपके आते नहीं है और क्वेश्चन आप करते नहीं है। चलिए आज के टॉपिक पर आ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों के गुणन। गुणन की बात कर रहे हैं, एक पदी से एक पदी का गुणन, है ना? मतलब एक पद की, जो एक पदी होता है, एक पदी तो पता है ना आपको बेटा क्या होता है? मोनोमियल। यस सर। जिसमें सिर्फ एक पद होता है उसको एक पदी बोला जाता है। जिसमें एक पद होगा उसको क्या बोलेंगे? एक पदी एक बोलेंगे। पद। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक पदी की गुणा आपको करना है, एक पदी की गुणा करना है एक पदी में, ठीक है? मतलब एक पद की गुणा एक पद में करना है। तो उसको समझेंगे कि कैसे हम करते हैं गुणा। तो एक पदी की गुणा करना है एक पदी में। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2। क्या लिखते हैं बेटा? 2 गुणा 2 लिखते हैं, 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा बेटा 2 की घात 2। ऐसे ही 8 को मैंने लिखा तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आ जाता है बेटा 2 की घात 3। अब यहाँ पर समझना है आपको कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 5 गुणा 5, तो क्या आएगा बेटा? सर 25। 25 आएगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5 की घात 2, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर। है ना? 5 की घात 2, तो 5 की घात 2, या फिर हम क्या लिखेंगे? 25। मैंने लिखा 6 गुणा 6, तो 6 की घात 2। मैंने लिखा 7 गुणा 7, तो 7 की घात 2। अब ऐसे ही ये क्या आ रहा है बेटा? ये अचर संख्या है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं a गुणा a, तो क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर। a की घात 2। मैंने लिखा x गुणा x, तो क्या आएगा? x की घात 2। क्या ये समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। मतलब क्या है यहाँ पर, अगर हम किसी भी चर की उसी चर में गुणा करते हैं तो उसकी घात 2 आ जाता है। x की गुणा अगर x में करते हैं तो x की घात 2 आ जाता है, ठीक है? लेकिन यस। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर हम क्या करें, a प्लस a कर देते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा करा है, यहाँ पर क्या किया है? प्लस किया है। कितना आंसर आएगा बेटा? 2a। 2a आएगा। ये ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी बीच में प्लस होगा या माइनस होगा तो उनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, a और a हो जाएगा 2a, ठीक है? जैसे ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि x और x को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 2x। कितना आएगा बेटा? 2x आएगा। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर इसी प्रकार हमें लिखा गया है क्या, x की गुणा x में करते हैं तो x की घात 2,
लेकिन यहाँ पर अगर हम 2x की गुणा y में करेंगे तो देखो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, दोनों चर अलग अलग हैं तो उनको ऐसे ही लिख देंगे, 2xy आ गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा 3a गुणा b, तो 3ab, ठीक है, 3ab। अगर मैं बात करूं ऐसे कि मैंने लिखा 4a गुणा 5b, तो अब देखो पहले नंबर की गुणा करते हैं, जो भी नंबर जो भी संख्या दी गई है उनकी गुणा करेंगे। 4 की गुणा 5 में करा तो 4 पंजे 20, और a की गुणा b में करेंगे तो ab। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। सर आवाज ठीक नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है क्या मेरी? यस सर। Yes, sir. तो एक काम करेंगे बेटा, रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, जिसको आवाज नहीं आ रही है ठीक से। ऐसे ही अगर अलग अलग चर की गुणा करते हैं आप, है ना, अलग अलग चर की गुणा करेंगे, जैसे पहले तो नंबर की गुणा कर दीजिए, गुणा है तो गुणा तो करना ही पड़ेगा ना, कि 7 अट्ठे 56, 56, और x और y की गुणा करेंगे तो x और y ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है बेटा ये चीज सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो यहाँ पर देखो ये ध्यान देने वाले बिंदु है, लिखे हुए हैं कि x की गुणा x में करेंगे, अगर बीच में गुणा आएगा तो हम घात, इनकी घातों को जोड़ते हैं, है ना, 1 और 1 2 हो गया। लेकिन बीच में अगर प्लस आता है तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, कि x प्लस x अगर आएगा तो ये 2x होगा, है ना, ये 2x होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब ये भी कुछ नियम है, इनको भी ध्यान रखना है कि x की गुणा अगर 1 में करेंगे तो x ही आएगा, क्योंकि अगर 1 की गुणा किसी भी नंबर में आप करते हैं तो वो ही नंबर आता है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। लेकिन अगर हम जोड़ देते हैं 1 को तो बेटा यही आने वाला है, हम नहीं जोड़ पाएंगे इसको, क्योंकि एक तो चर है और ये अचर है, तो चर और अचर को तो नहीं जोड़ पाएंगे हम। चर को चर के साथ जोड़ते हैं, चर को चर के साथ जोड़ते हैं, और अचर को अचर के साथ जोड़ते हैं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर हमारे पास 1 की गुणा अगर करेंगे तो वही नंबर आएंगे जिसमें गुणा कर रहे हैं, और 1 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो यही आएगा, हम नहीं जोड़ पाएंगे। आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो y की गुणा 2y में करना है, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब y की गुणा y में Y करेंगे तो square. कितना आएगा, y की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये 2y और 3y, y, sir. तो 3y हो जाएगा, है ना, ये y और 2y कितना हो गया, 3y हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर करना है कि 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर z की घात 2 है एक, तो गुणा यहाँ Z पर है z cube की घात 6. 1, तो z की घात 3 आ जाएगा। 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया। y तो अकेला दिया गया है तो y ऐसे ही आ गया। यहाँ पर बीच में प्लस है तो दोनों में चर एक जैसा होना चाहिए था, जड़ यहाँ पर भी है, जड़ यहाँ पर भी है, लेकिन y नहीं है, यहाँ पर y नहीं है तो समान पद नहीं है, अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, इनको हम नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ देखो क्या बोला गया, एक पदी बहुपदों का गुणन एक पदी बहुपद ही होता है ना। जब भी आप क्या करते हैं, एक पद की गुणा एक पद के साथ करते हैं तो हमेशा एक ही पद आता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल करके दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखेंगे मैंने लिखा 2x की गुणा करना है 7x में। देखो ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, और जब हम गुणा करेंगे तो एक ही पद आएगा, है ना, एक ही पद आएगा। कैसे कि 2 की गुणा 7 में कर दीजिए, 2 सत्ते 14, और x की गुणा x में अगर करते हैं तो x की घात 2 आता है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करें।
ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। हो गया सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। कंपलसरी है कि सारे बच्चे आंसर करें, सारे बच्चों को आंसर करना है, सारे बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा इस बैच में काफी कम बच्चे हैं ना उत्तर कर रहे हैं, काफी कम बच्चों के उत्तर आ रहे हैं मेरे पास। तो बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? इतने सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, अभी तक 6-7 बच्चों के आंसर आए। क्या बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। सर 15x2 आंसर। बोलेंगे नहीं आंसर अभी, जब तक पोल चल रहा है। बेटा क्लास बिल्कुल तभी आगे कंटिन्यू करेंगे जब सभी बच्चों के आंसर आ जाएंगे। काफी बच्चे ऐसे हैं जो आंसर कर ही नहीं रहे। क्लास ज्वाइन कर रखा है आपने लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है तो वो बच्चे अभी चैट सेक्शन में आंसर कर दें। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है, सिंपल। बताया मैंने कि पहले नंबर की गुणा करेंगे तो 5 या 15, और एक्स की गुणा अगर एक्स में करते हैं तो एक्स की घात 2 आता है, तो एक्स की घात 2। तो ये आंसर आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में ही करना है आपको उत्तर। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। क्वेश्चन को समझ लेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ पहले नंबर की गुणा करना है आपको, है ना। नंबर की गुणा नंबर में करना है, और एक्स की गुणा एक्स में और वाई की गुणा वाई में, ठीक है। एक्स की गुणा एक्स में और वाई की गुणा वाई में। घातांकों को जोड़ देते हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। चर के घातांकों को जोड़ दिया जाता है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे।
वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। पहले नंबर की गुणा नंबर में करेंगे और उसके बाद आप करेंगे एक्स की गुणा एक्स में और फिर वाई की गुणा वाई में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। हो गया सर। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। अभी भी 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सब बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे पहले अपनी नोटबुक में, और इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा फिर एग्जाम में आते हैं आपके। जब आपकी स्टार्टिंग से ही ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आप बार बार क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो आसानी से आप क्वेश्चंस को है ना कर पाएंगे एग्जाम में भी। अगर आप यहीं पर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, यहीं पर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वहां पर कैसे करेंगे। तो इसलिए जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करें पहले, और उसके बाद आप आंसर करें पोल सेक्शन। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर लिया। सर मैं बताऊं? बताइए। सर सी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। सर मैंने भी देखा था। ठीक है, अभी माइक बंद रखेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पर पहले नंबर की गुणा कर दीजिए, है ना, नंबर की गुणा करना है पहले। तो नंबर की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये आ ही गया। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, जो बच्चे ये ऑप्शन लगा रहे हैं बी और सी। बेटा यहाँ तो 5 5 आ रहा है ना, तो ये कैसे हो जाएगा। नंबर की तो गुणा करना आता ही है ना आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स की गुणा एक्स में करना है, तो एक्स की घात 2 आता है। वाई की गुणा वाई में करेंगे, यहाँ पर वाई की घात 2 है, यहाँ पर वाई की घात 1 है, तो वाई की घात 3 आ गया। तो ये आंसर आ रहा है आपका, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। जिन बच्चों ने उत्तर गलत किया था उनको समझ में आया ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा करना है, सिंपल। यहाँ पर तो संख्या भी नहीं दी गई है आपको, बस आपको x की गुणा x के साथ करना है, y की गुणा y के साथ करना है, और z की गुणा z के साथ करना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। x की गुणा x के साथ, y की गुणा y के साथ, z की गुणा z के साथ। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना हो गया सर। है। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है हो गया। वो बच्चे चुप रहेंगे, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है।
कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर बोला आपको कि x की गुणा x के साथ, y की गुणा y के साथ, और z की गुणा z के साथ करना है ना। ये दिया है zx, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, x की गुणा x के साथ किया। तो x की गुणा x के साथ करते हैं तो x की घात 2 आता है। y की गुणा y के साथ करते हैं तो y की घात 2 आएगा। z की गुणा z के साथ करेंगे तो z की घात 2 आएगा। तो मतलब बी ऑप्शन आपका आ रहा है ना। तो बी ऑप्शन सही है। काफी बच्चों ने उत्तर सही किया था, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से बेटा सभी बच्चे आंसर करते जाएंगे तो है ना, कॉन्फिडेंस आता है जब आपके उत्तर है ना सही जाते जाते। तो काफी बच्चों के उत्तर सही आए। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। चलिए बेटा अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक पदी से द्विपद, है ना। मतलब अब की बार क्या होगा, एक पदी होगा आपके पास और उसकी गुणा करना है द्विपदी, द्विपद में करना है उसकी गुणा। जैसे मैंने एक पद लिख दिया ये और 2 पद लिख दिए ये, कि 2x प्लस थी, तो ऐसे गुणा करना है आपको। तो पहले हम इसको समझ लेंगे कि कैसे हम करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बोला गया कि एक पदी की गुणा द्विपद में करना है, तो ये एक पदी है, ये द्विपद है ना। इसको क्या बोलेंगे, एक पदी, ये एक पदी है, और ये क्या है बेटा, ये है द्विपदी। अब देखते हैं गुणा करके, है ना, कैसे गुणा करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो गुणा करना है, मैंने गुणा लगा दिया। तो ए की गुणा करेंगे पहले बी में, ये रहा। फिर ए की गुणा करेंगे आप सी में, ये रहा। प्लस है बेटा, प्लस का प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो ए और बी मैंने बताया था जब अलग अलग चर की गुणा करते हैं तो वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं चर, दोनों को ऐसे ही लिख दिए। यहाँ पर भी दोनों अलग हैं तो उसको भी AC लिख दिया। तो ऐसे आपको एक पद की गुणा द्विपद में करना है। एक और मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आप गुणा करेंगे। y प्लस जेड लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की गुणा करेंगे y में, x गुणा y। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा दिया, और x की गुणा करेंगे z में, तो x गुणा z। तो ये तो हो जाएगा बेटा xy और ये हो जाएगा xz। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। अगर समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे y टाइप कर देंगे, सभी बच्चे y टाइप करेंगे अगर समझ में आया है सभी को तो। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। एक और मैं इसमें करके दिखा देता हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे कि p की गुणा अगर हम q माइनस r में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। कि p की गुणा करना है आपको q में तो p q, है ना, और p की गुणा करना है r में, लेकिन माइनस दिया हुआ है तो माइनस ही लिखेंगे यहाँ पर, और p की गुणा करा आपने r, तो ये आ जाएगा बेटा पी क्यू और ये आ जाएगा पी आर। इस तरीके से आपको गुणा करना है। आ जाते हैं बेटा आगे, इस वाले एग्जाम्पल को करेंगे। आप इस वाले एग्जाम्पल को करेंगे तो क्या करना है बेटा कि y की गुणा करना है आपको 2y माइनस जेड, है ना। तो y की गुणा कर दीजिए, पहले गुणा करेंगे y गुणा 2y, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगाया, और y की गुणा z में। देखो यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2, y की गुणा y में करते हैं तो y की घात 2 आता है, और ये माइनस के y से। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर माइनस, मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x गुणा 5x की घात 2 माइनस के 7y। तो सबसे पहले इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, तो 4x की गुणा करेंगे 5x की घात 2 में, माइनस दिया है तो माइनस, और 4x की गुणा करेंगे 7y में। तो 4x की गुणा करना है 7y, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, और x की घात 2 की गुणा x की घात 1 में करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा, माइनस
4 की गुणा करेंगे 7 में तो 4 सत्ते 28, और x की गुणा y में करेंगे तो xy आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, Yes, तो अगर sir. समझ में आ गया है बेटा सभी बच्चों को, तो मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और फिर आंसर करेंगे। क्या दिया है कि x की गुणा करना है आपको y प्लस जेड में करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर मेरे पास कर आने। दिया सर। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही, सब बात। ऐसे ही आपको एक्टिव रहना है क्लास में, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है ना। ऐसे ही अगर क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। चलिए, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कैमरा बंद रखेंगे बेटा जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है। वेरी गुड, कुछ ही बच्चे रह गए बेटा, जल्दी आंसर कर देंगे सभी, शाबाश। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है, और वो बच्चे खास तौर से ध्यान देंगे जो बच्चों का उत्तर गलत हो जाता है ना, ठीक है। हो जाता है गलत कि हाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आती, और मतलब जल्दीबाजी में भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब गलत हो जाता है तो उस गलती को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। बेटा 8 से 9 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके उत्तर नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। अगर जितने बच्चे हैं क्लास में कम से कम 80 to 90% बच्चों का आंसर तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 50% नहीं पूछ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको? ट्राई तो करना ही है ना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत होगा। पांच सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा काफी बच्चों का उत्तर गलत है, 50 to 60% बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है। 50 to 60% बच्चों का उत्तर गलत आया है। और मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ आपको कि अगर नहीं समझ में आता है या कुछ डाउट आपका रह जाता है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज वापस से बता दीजिए, ठीक है। वहां पर आप बताते नहीं है, और जब क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूँ वैसे ही क्वेश्चन कराता हूँ सेम, तो वो क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। क्या मतलब फायदा होगा कि क्लास 1 घंटे की आप भी ले रहे हो और मैं भी यहाँ से 1 घंटे की क्लास आपको दे रहा हूँ? क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा कि आप सीख कर नहीं जाएंगे? तो वही गलती आप वापस से दोहराते जाएंगे, जो गलती आप पहले से दोहराते हुए आ रहे हैं, क्या फायदा होगा, है ना। उन गलतियों को सुधारना है ना सभी को। मैंने कब यहाँ पर ये बोला कि इन तीनों को एक साथ ऐसे लिख देते हैं? काफी बच्चे ये उत्तर लगा रहे XYZ। क्या आपको बोला गया है? आपको बोला गया है सिंपल, इसको आपको लेना है और पहले इससे गुणा करना है, x गुणा y। क्या मतलब, इसमें क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि x की गुणा पहले आप y में करेंगे? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। No, नो sir. सर।
उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लस दिया हुआ है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और फिर x के गुणा आप z में करेंगे। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ दोनों अलग अलग दिए गए हैं तो एक्स वाई आ गया, यहाँ पर भी दोनों अलग दिए गए हैं तो एक्स जेड आ गया। क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? D. डी D. ऑप्शन आता है। लेकिन अब इसमें मतलब कोई अगर डाउट है किसी का, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पूछ लीजिए। क्यों आप बार बार क्वेश्चन को गलत करेंगे? एक बार अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चन सही कीजिए। ध्यान रहेगा बेटा। अभी समझ में आ गया है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो डी ऑप्शन आ रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही करना है सेम। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है बेटा, ध्यान से आंसर करेंगे, है ना? ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको बताया गया है आपको कि इसकी आपको दोनों में गुणा करना है। आप 3y में भी गुणा करेंगे और 6 में भी गुणा करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। एक तो जितने बच्चे हैं सभी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं। इस बैच के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ये है ना, आप सभी बच्चे है ना आंसर नहीं करते। आधे से कम बच्चों के ही उत्तर आते हैं मेरे पास। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अभी भी काफी डाउट चल रहा है बेटा, काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। y की गुणा करने हैं आपको 3y माइनस 6। तक क्या प्रॉब्लम है कि सिंपल बोला गया है कि पहले इसकी गुणा आप इसमें करिए, कि y की गुणा 3y में करना है। माइनस दिया हुआ है, माइनस को लगाना है यहाँ पर। फिर y की गुणा आप करेंगे 6 में, y की गुणा करेंगे 6 में। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 को ऐसे ही लिखना है और y की गुणा y के साथ करना है। तो y की गुणा y के साथ करते हैं तो y की घात 2 आता है, माइनस y की गुणा 6 में करना है, 6 को ऐसे ही लिखना है। y अकेला दिया हुआ है तो y को ऐसे ही लिख दिया। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है? ए ऑप्शन आ रहा है आपका। क्या समझ में आया है सभी को? Yes, sir. तो ए ऑप्शन आ रहा है बेटा। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए ना।
इस वाले टॉपिक में मतलब 50 से 60% बच्चों के है ना उत्तर गलत आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो आप ठीक से नहीं देख रहे हैं, या आप ठीक से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आया। तो कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से आपके उत्तर सही नहीं आ पा रहे। किसी को मतलब ये नहीं सोचना है कि अगर मैं छोटी सी चीज पूछूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। अगर छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट है, इसको आप वापस से बता दीजिए। ऐसा आपकी तरफ से, आपके बैच की तरफ से नहीं आता है बिल्कुल भी। अभी भी नहीं आ रहा है किसी का, है ना। अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको आता है, लेकिन क्वेश्चंस जब सोल्व कराते हैं तो तब आप भूल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसकी मल्टीप्लाई करना है आपको। 3y की घात 2 की गुणा करना है 3a+2b में। 3a+2b में गुणा करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये आपको बताया गया है कि अगर अलग अलग चर होते हैं तो उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है। अगर अलग अलग चर की गुणा करते हैं तो उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने चीजें आपको बताई हुई। ठीक है, चलिए अभी ध्यान देंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी गुड। चलिए अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही, सभी ने उत्तर सही किया है अभी तक। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी भी 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पांच सेकंड के बाद कॉल को बंद करना चाहिए। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, आपकी बात ठीक रिस्पॉन्स आया है सभी बच्चों का। कुछ ही बच्चों के उत्तर गलत हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 3y की घात 2 की गुणा करना है 3a में, और फिर 3y की घात 2 की गुणा करना है 2b में। तो ये आ जाएगा 3×3 = 9। ठीक है, पहले नंबर की गुणा करना है, और दोनों क्योंकि चर अलग अलग हैं तो उनको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3×2 = 6, फिर दोनों को ऐसे ही लिख देंगे।
तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही आ गया, बी ऑप्शन आपका सही। सर क्या हुआ बेटा? मैंने बी किया था सर। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है आपकी बात। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणन एक पदी से त्रिपद, है ना, एक पदी से त्रिपद, त्रिपद में करना है। मतलब एक पद तो ये हो गया और तीन पद ये हो गए, तो ऐसे में गुणा करना है। चलिए सीख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये एक पद दिया गया एक पदी, और ये दिया गया त्रिपद, तो इनमें गुणा करना है। कैसे करेंगे बेटा? ए गुणा तीन पद, तो ए की पहले बी में गुणा करना है, ये रहा ए गुणा बी, ए की गुणा फिर सी में करना है, ये रहा ए गुणा सी, और फिर ए की गुणा डी में करेंगे तो ये रहा ए गुणा डी। तो जैसे द्विपद में क्या रहा था वैसे ही त्रिपद में करना है, अलग अलग। तो ये ए बी आ जाएगा, ये ए सी और ये ए डी। तो इस तरीके से आप एक पद की गुणा त्रिपद में कर सकते हैं। बस एक स्टेप आपको आगे जाना है, ठीक है। जैसे इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि y की गुणा आपको करना है 2y माइनस जेड और प्लस 1। तो क्या करेंगे बेटा? y की गुणा 2y में y गुणा 2y, ठीक है। फिर y की गुणा करेंगे z में, माइनस दिया है तो माइनस y गुणा z। फिर y की गुणा करेंगे 1 में, तो ये आएगा y गुणा 1, प्लस दिया था प्लस। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 लिखा, पहले नंबर को ही लिखते हैं। उसके बाद y की गुणा y में करेंगे तो y की घात 2 आएगी, माइनस y z की गुणा करेंगे तो y z आ जाएगा, अलग अलग चर है। y की गुणा एक में करेंगे तो y ही आ जाएगा, ठीक है। एक में किसी भी की गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर जी फिर से समझा दो। फिर से समझ लेंगे बेटा, एक और एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे द्विपद में आपने गुणा करा है वैसे ही आपको गुणा करना है, कुछ अलग नहीं करना है इसमें, ठीक है। जैसे 2x की गुणा करेंगे, पहले आप 2x की गुणा करेंगे 2x की घात 2 में, ठीक है। फिर उसके बाद 2x की गुणा करेंगे 4y में, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगाया, 2x की गुणा करा आपने 4y में, ठीक है। फिर 2x की गुणा करेंगे 3 में, माइनस दिया हुआ है तो माइनस, तो 2x की गुणा करा 3 में। अब गुणा कर दीजिए, पहले संख्याओं की गुणा, 2 की गुणा 2 में 4, x की घात 1 की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, माइनस। फिर 2 चौक 8, और x की गुणा y में करेंगे तो एक्स वाई। फिर 2 की गुणा 3 में, 2 तिया 6, और x से तो बेटा x। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? सर जी आगे। यस सर। यस सर। अगर डाउट है किसी को या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वापस से पूछ लेंगे बेटा। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन कि x की गुणा आपको करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल नहीं आया सर। देखिए अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो अभी सभी बच्चे आंसर आ कर। गया सर। कर दिया सर मैंने आंसर। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही, सभी बच्चों का आंसर सही है अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है।
ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक मेरे पास, है ना। तो 7 से 8 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। एक्स की गुणा करना है वाई में, एक्स की गुणा करना है जेड में, प्लस है तो प्लस लिखा यहाँ पर, और फिर एक्स की गुणा करना है डब्ल्यू में, माइनस है तो माइनस, और एक्स गुणा डब्ल्यू। दोनों चर अलग अलग हैं, एक्स वाई, दोनों चर अलग अलग हैं, एक्स जेड, दोनों चर अलग अलग हैं तो एक्स डब्ल्यू। और डी ऑप्शन आपका आ रहा है। काफी बच्चों का उत्तर सही है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बार ये गुणा करना है आपको। ठीक है, -2p की गुणा करना है, माइनस के 3p प्लस के 6 और माइनस के yp में गुणा करना है। ठीक है, ये माइनस से नहीं घबराना है। ठीक है, माइनस से नहीं घबराना है, क्योंकि माइनस गुणा माइनस अगर आता है तो वो प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। माइनस गुणा प्लस अगर आता है तो वो माइनस होगा, और प्लस गुणा माइनस अगर आता है तो वो माइनस। मतलब एक जैसे चिन्ह अगर आते हैं तो वो प्लस होते हैं, है ना। एक जैसे चिन्ह अगर आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्लस, और अलग अलग चिन्ह अगर आते हैं तो वो हो जाते हैं माइनस। उसका रिजल्ट माइनस आता है। तो ऐसे ही करना है, पहले इसकी गुणा इसमें करना है, फिर इसमें करना है, और फिर करना है इसमें। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सब बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2। सर जी 1 मिनट अभी रुक जाओ। ठीक है बेटा, करेंगे आंसर। हो गया बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए देखेंगे अब क्या आंसर आ रहा है इसका। तो सबसे पहले क्या करना है, -2p की गुणा करेंगे आप, -2p की गुणा करेंगे माइनस के 3p में, फिर इस -2p की गुणा करेंगे आप, -2p की गुणा करेंगे 6 में, और फिर इस -2p की गुणा करेंगे आप माइनस के yp में। तो 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस, p की गुणा p में करेंगे तो p की घात 2, 2 छिक्के 12 माइनस के, और p ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, y बेटा ऐसे ही आएगा, और p की गुणा p में करेंगे तो p की घात 2। तो ये आंसर आ रहा है, मतलब ए उत्तर आ रहा है आपका। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। Yes, यस sir. सर। चलिए तो अगर समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे y टाइप करेंगे। ठीक है, और अब